मसीह यीशु में प्यारे माता पिता भाई बहन और आज के कन्फर्मेशन लेने वाले जवान वक्त आप सबों को आज की इसी पवित्र आत्मा के आगमन और कलीसिया की स्थापना में आप सबों को शुभकामना के साथ आज के वचन में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस्राएल की धार्मिक पर्व के बारे में देखते आते हैं या सुनते आए हैं कि ये सारी पर्व वे मनाते आ रहे हैं और आज भी हम लोग मना रहे हैं। उस समय 3 पर्व मनाते थे और तीनों पर्व जो हमें फसा पर्व और कटनी पर्व और तंबू की पर्व, इस सारी पर्व को परमेश्वर ने इस्राएल जातियों को दिया था और ये पर्व को मनाने के लिए धार्मिक स्थान पर जाते हैं, जिसको आज हम सेंटर मानते हैं। उसी तरह से समय भी धार्मिक स्थान में पर्व मनाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और इसमें बतलाया जाता है कि पुरुषों का जाना आवश्यक था, पुरुषों को जाना आवश्यक था। और आज भी हम लोग पुरुषों की अपेक्षा महिला लोग का संख्या ज्यादा होती है। उस समय पुरुषों को जाना आवश्यक, आज हम लोग देखते हैं इसकी विपरीत कि महिला लोगों का संख्या अधिक, पुरुषों का संख्या कम। तो इन तमाम प्रकार की पर्व जो समय भी आज भी हम लोग मना रहे हैं और ये जीवना के 50 दिन में पेंतीकोस्त पर्व आती है। पहले उसको कटनी के पर्व में जितने भी कटनी काटते थे, भंडार में रखते थे और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए यरूशलेम जाया करते थे। उसको सप्तों का पर्व भी कहा जाता है। उसको सप्ताह गिनती करते थे, 7 सप्ताह के बाद में कटनी पर्व मनाते थे। तो आज भी हम लोग जीतने के बाद में 50वां दिन में पेंतीकोस्त पर्व मनाते हैं। उस समय भी मना रहे थे और आज भी मना रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि उस कटनी के पर्व में या पेंतीकोस्त के दिन में प्रेरित लोग 120 के लगभग वे यरूशलेम में प्रार्थना कर रहे थे और उसी प्रार्थना के दरमियान में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया और उस पवित्र आत्मा के द्वारा से वे अन्य भाषा बोलने लगे, जिसको प्रेरित किया है। एक आठ में लिखा गया है, उसमें आप लोग पाते हैं पवित्र आत्मा आप प्रेरितों के काम दूसरा है। इस समय हम लोग पाते हैं कि अन्य भाषा, लेकिन अन्य भाषा बोलने के बावजूद भी आज जितने लोग उपस्थित थे सब एक ही भाषा में अन्य भाषा बोला गया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि जितने दूर दूर से आए हुए जो अन्य भाषा बोल रहे थे वो अपने ही भाषा में सुनाई दे रही थी। ये तो पवित्र आत्मा का काम और इस पवित्र आत्मा का काम को आज हम लोग एक हवा के रूप में देखने पाते हैं, एक पानी के रूप में देखने पाते हैं, एक आग के रूप में देखने पाते हैं। आज हवा हम सारे लोग लेते हैं, अगर हवा नहीं चलेगी, हम सांस नहीं लेंगे तो हमारा जीना नहीं होगा, मृत्यु ही हो जाएगी। पानी के बिना आदमी जी भी नहीं सकता, कोई भी चीज हमको नहीं रह सकता है। इसलिए आज पानी के समान आत्मा है जो हमें आज खिलाता है, हमें पिलाता है। आज आग के समान है आत्मा जो हमारे बुराई को भस्म कर देता है। आग इस तरह से लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने पर आग उस लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है और राख कर देती है। उसी तरह से आज पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन को, जीवन के तमाम बुराई को नाश करके वह भस्म कर देती है और एक पवित्र जीवन जीने में सहायता करती है।
इसलिए आज हम ये तीन चीज को देखते हैं कि हवा, पानी और आग, इसको इसी रूप में दिखाया गया है। आत्मा का रूप रंग नहीं, लेकिन हवा, पानी, आग के रूप में दिखाया गया है। और चेले लोग ऐसे ही देखे कि वे आग के रूप में आया, उनकी जीप में बैठी, जीप में बैठ गई। वे जीप नहीं चली, लेकिन उनकी अशुद्धता चली गई और शुद्धता और पवित्रता भर आई। तो आज हम सब भी उसी पवित्रता का जीवन जीने के लिए, आज उसी पवित्रता में रहने के लिए, आज बाइबल हमें कहता है भला काम कर, भलाई का काम, भला है। आज हम लोग इससे जीवन में जी रहे हैं, आज इस कलीसिया में जीवन जी रहे हैं, और हम सब लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन भर इस कलीसिया में रहूंगा, रहूंगी, है ना। हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं। आज के कन्फर्मेशन में भी हम लोग जितने भी निरीकृत लोग हैं, सब लोग प्रतिज्ञा किए हैं कि इस कलीसिया में रहूंगा, रहूंगी, और आज इस कलीसिया में रहकर हम भला काम करें, भला काम। आज हम सबको भला काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह भेजा है, भला काम करने के लिए। इस हाथ को भी बनाया तो भला काम करने के लिए। आज बहुत सारे कलीसिया में भला काम होती है, अनाथ आश्रम खोला जाता है, वृद्धा आश्रम खोला जाता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये क्या है? भला काम, एक दूसरे की सहायता, मदद। मैं वृद्धाश्रम जो नागपुर क्षेत्र के टुकीहारा में राजौलातू में देखे, वहाँ संतना हॉस्पिटल है। बहुत बुजुर्ग लोगों को, जो उनके परिवार में सेवा करने वाले लोग नहीं रहते हैं, उनको उसी वृद्धाश्रम में पहुँचा दिया जाता है और उनको अच्छा से देख रेख किया जाता है। मैं वहाँ पर देख के बहुत बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग उस हॉस्पिटल में रहते हैं, उनकी सेवा से दी। वृद्ध चेयर में बैठा कर उनको बाहर अंदर करते हैं, उनको कंघी लगाने वाले, उनको नहलाने वाले और उनको तेल फूल लगाने वाले सभी लोग उस जगह पर रहते हैं, और जैसा जैसा उनकी सेवा मदद होती है करते। तो इस तरह का उस आश्रम में हमने देखा। तो आज कलीसिया में इन तमाम काम को भला काम करना है, जिसके द्वारा से आज मसीही जीवन चमके। आज इसीलिए कहा तुम जगत के ज्योति हो। आज एक लोगों को ज्योति बनाकर भेजा है कि हम दूसरों को प्रकाश दे सके, जो अंधकार में बैठे हुए हैं, जो दुख तकलीफ मुसीबत में है, उनको हम सुसमाचार सुना सके, उनको अच्छा शिक्षा दे सके, ताकि उनका जीवन दुख से शांति में बदल जाए, शांति में। आज और भी वचन कहता है तुम नमक हो। आज नमक एक घुलनशील पदार्थ है, नमक स्वाद को बढ़ाता है। उसी तरह से आज हर एक विश्वासों को एक नमक की तरह बनना है, वह घुलने का जीवन मतलब एक दूसरे करना है। आज यही नमक का गुण और विशेषता है कि स्वादिष्ट स्वाद, जहां दुख तकलीफ में बैठे हुए हैं उनको हम स्वाद बनाए, आशाहीन है उनको निराशा है, उनको आशा भरी जीवन जीने के लिए सिखाए। निराशा है उनको आशा भरी जीवन जीने के लिए सिखाए, ताकि उनका जीवन दुख से सुख में बदल जाए। और आज ऐसा शिक्षा देने के द्वारा से परमेश्वर को अच्छा लगता है। आगे कहता है कि परमेश्वर के राज्य या घर का सदस्य, आज जितने लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के राज्य के क्या है? सदस्य हैं, घर के सदस्य हैं, जिसको यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 वचन में लिखा है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया परमेश्वर के संतान होने का अधिकार। आज जितने लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका घराना हो जाते हैं। आज अगर आपका घर का सदस्य है, वो हर रूम में घुस सकता है, हर चीज कर सकता है, लेकिन आपका घर का सदस्य है, उसको घुसने देंगे? घुसने देंगे? नहीं। जब तक वो घर का सदस्य नहीं है, घुसने नहीं देंगे।
आज उसी तरह से परमेश्वर के राज्य का घराना या सदस्य होने के लिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, उसके कामों को करना है जो यीशु मसीह ने काम किया, भला काम किया, एक दूसरे की सहायता मदद किया। उसी तरह से आज हम सबों को भी एक दूसरे की सहायता मदद करना है, सहायता मदद करना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य के सदस्य, घर के सदस्य हो सकते हैं। यदि आज हम बुरा काम करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा सब द्वेष करते रहेंगे, तो परमेश्वर के राज्य के सदस्य नहीं। आज उसका सदस्य कौन हो सकता है? लड़ा झगड़ा करने वाला किसका सदस्य होगा? शैतान, इब्लीस का सदस्य होगा। मसीह में प्यारो, आज हम परमेश्वर के सदस्य हैं, परमेश्वर के घर के सदस्य हैं, उनके जन हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा हमें एक काम करने की आवश्यकता है। अगर हम यीशु मसीह के जैसा काम नहीं करते हैं, उसके साथ बने नहीं रहते, हम भला काम नहीं करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो हम सदस्य नहीं है। आज हम बपतिस्मा लेने से या कंफर्मेशन लेने से सदस्य है, लेकिन आज काम नहीं करने के वजह से हम बहिष्कृत किए जाएंगे। जैसा हेरोदेस राजा का बेटा अग्रिप्पा हेरोदेस, वो अपने पिता के विरोध में षड्यंत्र रचने लगा, जिसके द्वारा से उसका पिता उसके षड्यंत्र रचने को जानकर उसको बहिष्कृत कर दिया, उस घर से निकाल दिया गया। जब तक उसका पिता नहीं मानता है, तब तक उस राज्य को अपने हाथ में नहीं ले पाए, वो घर का सदस्य नहीं। बाद में उसका पिताजी हेरोदेस मर गया, तो वही राजा अग्रिप्पा हेरोदेस ने राज किया। आज उसी तरह से अगर हम भला काम नहीं करते हैं, तो ऐसे ही परमेश्वर के राज्य से निकाल दिए जाएंगे। इसलिए मसीह में प्यारो, आज अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा काम करना है और परमेश्वर के सदस्य बनकर अपना जीवन को व्यतीत करना है। आज हम अगली कलीसिया में भी जीवन जीते हैं, अगर हम सदस्य केवल लिए रहते हैं, दान पुण्य नहीं दिए रहते हैं, तो क्या बोलते हैं हमारे पंच लोग, प्रचार पादरी लोग जो भी, आप इतना दान पुण्य सदस्य लेने से आपका काम नहीं चलेगा, है ना, काम नहीं चलेगा। पर आज सदस्य के साथ साथ हर एक दान पुण्य को भी पूरा करना है, तभी आज परमेश्वर के भागीदारी है। इसीलिए तो आज के वचन में भी कटनी का पर्व मनाया, लोग आराधना करने के लिए यरूशलेम में गए और दान भी अर्पण किए। और बाइबल उस चीज को कहता है कि आप झूठे आते हैं परमेश्वर के पास ना आना। आज हम परमेश्वर के पास आते हैं, झूठे आते हैं, आना नहीं है, पर आज परमेश्वर के साथ अपना संबंध को बनाए रखना है। कलीसिया में रहकर, पारिवारिक जीवन में रहकर, गांव समाज में रहकर एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन जीना है, किसी का भेदभाव नहीं करना है। आज हम लोग एक दूसरे की भेदभाव करते हैं। आज हमें बाइबल आज के वचन में यही बात को कहा गया है कि 11 में कि वहां पर एक पर्दा था, उस पर्दा में बतलाया जाता है कि 60 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा और 4 इंच का मोटा पर्दा था, जिसको आज यीशु मसीह जिस दिन क्रूस मृत्यु हुई, उस दिन उस पर्दा फट गई। पहला था कि महायाजक, उसके बाद में याजक, उसके बाद में विश्वासी का और महिला लोगों के लिए अलग अलग खंड में बांट दिया गया था। वो पर्दा बीच में फट गई और सब लोग एक दूसरे के साथ देखने पाए, एक दूसरे के साथ मिलने पाते, एक संगति में होने पाते। आज वचन भी हमें कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। उस समय मंदिर में लोग जाया करते थे, जिसको हम थोड़ा सा लव किया है कि भजनकार ने अपने जीवन में देखा कि जो 10 आज्ञा थी, संदूक की पेटी वह तंबू में रहा करती थी और राजा दाऊद महल में रहा करता था। और उसको देखकर सोचा कि मैं तो महल में रहता हूँ, मेरा परमेश्वर कहाँ रहता है? तंबू में रहता है। इसलिए इसके लिए एक मंदिर बना, टेम्पल बना जाए, गिरजा घर बनाया जाए कि उसमें परमेश्वर का निवास स्थान हो। ऐसा सोचकर वो सोचने लगा और लेकिन वो मंदिर नहीं बनवा पाया। लेकिन उसका बेटा सुलेमान बड़ा सा मंदिर बनवाया और उस मंदिर में संदूक रखा गया, परमेश्वर का आज्ञा। तो उसी आज्ञा के द्वारा से वे सोचने लगे कि परमेश्वर
का रहने का स्थान कहाँ है? मंदिर में, मंदिर में। लेकिन नए नियम के तौर पर हम लोग देखते हैं, पौलुस के द्वारा से लिखी हुई पत्र को देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? आज जितने भी उपस्थित प्रियजन है, सब परमेश्वर के क्या है? मंदिर है। इस मंदिर को आज हमें साफ सुथरा रखने के, आज उस टेम्पल उस यरूशलेम में नहीं, इस गिरजाघर में नहीं, पर आपको हमको कहा गया जिस तरह से एक भवन को ईंटा पत्थर के द्वारा से बनाया जाता है, और आज हम नींव को नहीं देखने पाते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं। बहुत अच्छा भवन है, लेकिन आज उस नींव को नहीं देखने पाते हैं कि कितना अंदर में नींव डाला गया है, उसको नहीं। और उस नींव के द्वारा से ही आज भगवान की सुंदरता है। उसी तरह से आज हम लोग अपनी सुंदरता को देखने पाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है, उसको हम लोग नहीं समझ पाते। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, मसीह में जीने की कला सिखाती है, मसीह के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलने की सामर्थ्य देती है, शांति देती है। आज उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुसरण करना है।